हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है गुलदावरी सीरीज़ की 12 पार्ट। दोस्तों, आज की इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी गुलदावरी की प्लांट को सपोर्ट देंगे और सपोर्ट देने की वजह से आपकी प्लांट की क्या क्या आसानी होगा, क्या कौन कौन सी मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने इसकी पॉटिंग कंप्लीट किया था, उसका अपडेट मैंने आप सभी से शेयर भी किया था। तो दोस्तों देखिए, ये फिर से इसको पिंचिंग करने लायक जगह पर ये आ चुका है। इसकी सभी जितने भी टॉप है ये सभी ग्रो कर चुका है। तो दोस्तों, अब हमें इसको पहले सपोर्ट दे देना होगा। सपोर्ट किस लिए देंगे ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, आप इसकी जड़ों के पास अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए, ये एक ही प्लांट और एक ही प्लांट की ये सभी ब्रांचेस आपस में ये मल्टीप्लाई होते होते ये इतना ग्रो कर चुका है। अब आगे और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर और भी ज़्यादा ब्रांचेस इसमें आएंगे। तो क्या होता है दोस्तों, गुलदावरी की जब ये टॉप का पोर्शन जब ज़्यादा ग्रो हो जाता है, ज़्यादा बुशी हो जाता है, तो इसकी टॉप का पोर्शन भारी हो जाता है और धीरे धीरे ये किसी भी एक तरफ हिल जाता है। आप देखिएगा कि जो लोग अपनी गुलदावरी को ग्रो करते हैं, अगर उनकी जो ये टॉप का पोर्शन है ये अगर ज़्यादा बुशी है, ज़्यादा ग्रो कर चुका है और अगर उसको सपोर्ट नहीं दिया गया है तो वो किसी एक तरफ हिल जाता है और साथ ही उसको सपोर्ट ना मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो रियलिटी है वही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई 3, 4 या 5 प्लांट मैंने नहीं लगाया है। मैंने ये देखिए दोस्तों, ये मेन प्लांट है और इसको मैंने पहले लगाया था, तो इसीलिए इसकी इर्द गिर्द से देखिए दोस्तों, ये 2-3 नए एकदम जड़ों के पास से ब्रांचेस निकल कर आया है। यही सिर्फ है इसके अंदर। तो इसे मैं इसको इससे भी और भी ज़्यादा लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा और इसको बुशी करना चाहता हूँ। तो बुशी करने के लिए इसकी जो टॉप का पोर्शन है वो भारी हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए हमें इसको सपोर्ट दे देना होगा। सपोर्ट देने से भी इसकी जो शेप है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा। जब आप सपोर्ट देंगे तो धीरे धीरे टॉप का पोर्शन ज़्यादा बाहर की तरफ धकेलेगा, तो इसका जो शेप है ये बहुत ही देखने में सुंदर होगा। तो दोस्तों, आप सपोर्ट किस तरह से दीजिएगा, आप 3 या 4 इस तरह की ये स्टिक लेकर आप इसको दे सकते हैं। ऐसे स्टिक आप घर में भी बना सकते हैं। ये मेरे पास लगभग 2 से 3 साल पुराना ये स्टिक है। एक बार अगर आप स्टिक बना लीजिएगा तो लगभग 3-4 साल आप आराम से इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हमें किस तरह से हमें इसको सपोर्ट देना होगा। आप कभी भी इस तरह सीधी तरह से सपोर्ट मत दीजिएगा गुलदावरी में, क्योंकि गुलदावरी के बीच में से कोई भी ब्रांच या फिर कोई भी इसका जो तना है वो बीच में से पूरा सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे ही हम लोग उसको एंड कर देते हैं उसको पिंच करने की वजह से। तो इसीलिए आपको इसको इस तरह से ऐसे आपको हिलाकर आपको इसको सपोर्ट दे देना होगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, एकदम आराम से ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इसका मिट्टी एकदम सूखा है, आप देखकर समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, हम हिलाकर इसको किस लिए हम इसके अंदर लगाएंगे। सीधी भी तो लगा सकते हैं, हिलाकर इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ की तरफ है इसकी जो शेप है ये वी शेप का है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से हिला देंगे, ऐसे पूरा एकदम हिलाकर अगर आप इसको इस तरह से सपोर्ट देंगे तो इससे क्या होगा, इसकी जो ऊपरी हिस्से ये देखिए दोस्तों ये फैला हुआ है, लेकिन नीचे का हिस्सा एकदम कम जगह पर है। तो इसीलिए हमें इसको वी शेप में ही इसको सपोर्ट देना होगा, जिससे इसकी ऊपर की हिस्सा आसानी से सपोर्ट इसको मिल पाए। तो आप इस तरह से 3 स्टिक या फिर 4 स्टिक का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 स्टिक में ही दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह से पहले स्टिक्स को आप इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, एकदम पूरा गोल शेप में आ चुका है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है लेकिन उससे कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपको इस तरह से सपोर्ट दे देना होगा। अब दोस्तों, हमें जो काम करना होगा वो है इसको रिंग पहनाना।
दोस्तों गुलदावरी में रिंग पहनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिंग पहनाने से क्या होता है, आपका जो प्लांट है इसकी जो ग्रोथ है, जो शेप है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो लोग टेरिस में हम लोग प्लांट लगाते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जितने भी प्लांट है वो देखने में भी उतना ही खूबसूरत हो जितना उनमें फूल खूबसूरत तरीके से आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस तरह की वायर लेकर आप रिंग तैयार कर सकते हैं, इस तरह की। ये देखिए दोस्तों, मैंने रिंग तैयार किया है। इस तरह का रिंग आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह के रिंगों को इसमें लगाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर इसमें जो गुलदावरी में हम लोग जो रिंग लगाते हैं वो लगभग 2 या 3 रिंग हम लोग लगाते हैं। ज़्यादातर 2 में ही काम चल जाता है, लेकिन जब पौधा अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा तब जाकर हमें 3 रिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो हमने इस तरह से इस रिंग को लगा दिया है, लेकिन दोस्तों ये रिंग इसी तरह से लगा नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हमें थोड़ा सा इसको बांध देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस तरह से एकदम पतला जो वायर मिलता है, ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इस रिंग को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर इसको आपको यहाँ पर बांध देना होगा, जिससे क्या होगा, ये इससे हिलेगा डुलेगा नहीं और आपका जो प्लांट है ये भी अपनी सही शेप में रहेगा। तो चलिए हम पहले इसको तीनों तरफ से अच्छे से इसको हम बांध देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इन सभी को, ये देखिए दोस्तों, इस पतले वायर से अच्छे से बांध दिया है, तीनों तरफ ही बांध दिया है। ये देखिए यहाँ पर भी बांधा है, यहाँ पर भी बांध कर रखा है मैंने। तो इस तरह से आपको बांध कर ज़रूर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये रिंग जो है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अब दोस्तों आपको काम क्या करना होगा, दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा अपनी गुलदावरी को साफ़ सुथरा हमेशा रखिएगा। ये देखिए नीचे जो ये सूखा ये जो पत्ता है, ये इन पत्तियों को आपको फ़ौरन निकाल देना होगा। कुछ दिन बाद ही आपको इन पत्तियों को निकाल देना होगा। दोस्तों गुलदावरी की प्लांट की इस जो जड़ के पास जो पत्ते इस तरह से सूख जाता है, आप इनको जितना साफ़ रखिएगा आपकी गुलदावरी में उतना ही कम फंगस हमला होगा, उतना ही कम कीड़े मकोड़ों का हमला होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो गुलदावरी के प्लांट जो भी करते हैं उनमें उनको एक प्रॉब्लम का फेस हमेशा करना पड़ता है, वो है मिलीबग का। दोस्तों अगर आप इस तरह से साफ़ सफाई करके रखिएगा तो मिलीबग का हमला भी कम होगा, क्योंकि मिलीबग ज़्यादातर इस तरह की पुराने पत्तियों में भी ये हमला करता है और धीरे धीरे पूरे प्लांट में फैल जाता है चींटियों की मदद से। तो इसीलिए आपको पहले इनको अच्छी तरह से साफ़ कर देना होगा। दोस्तों आज हमने इसको एक रिंग लगाया है, दूसरा रिंग अभी हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको पिंच करेंगे और पिंच करने का प्रोसेस तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। और इसके बाद जब ये ग्रो होगा और ज़्यादा बाहर की तरफ जब निकल कर आएगा, यानी कि ये जो हमने स्टिक लगाया है, स्टिक के अंदर अभी ये सभी पूरा सभी जितने भी ब्रांचेस स्टिक के अंदर है। अब जब मैं पिंच करूँगा इसके बाद जब ये ग्रो होगा तो इसकी जो ये ब्रांचेस की जो सर है, जो टॉप पॉइंट्स है, ये सभी स्टिक के बाहर आ जाएगा, स्टिक के एरिया की बाहर आ जाएगा। उसके बाद जब मैं पिंच करूँगा, जब ये ग्रो होगा, तब जाकर मुझे इसमें दूसरे स्टिक ये इस तरह से रिंग लगाना होगा। हम लोग लगभग 3 लगाते हैं इस तरह के रिंग, लेकिन ज़्यादातर 2 ही रिंग में काम चल जाता है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, 2 रिंग जब आप लगाएंगे, 2 रिंग के बाद आपका जब प्लांट जब बाहर की तरफ आएगा तो इस लेवल में आकर प्लांट बाहर ग्रो करेगा। और जब इस लेवल पर आएगा तब आपकी प्लांट की जो ग्रोथ होगा, जो ब्रांचेस होगा, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होगा कि उसमें जब फूल आएगा तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आज मैं आपको सिर्फ इस एक रिंग लगाना आपको दिखा दिया है। अब बाकी रिंग जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप अपने आप लगा सकते हैं। किस तरह से लगाएंगे वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। इसी प्रोसेस की मदद से आप रिंग को लगा लीजिएगा। रिंग पहले इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। रिंग तैयार करना बहुत ही आसान काम है, कोई भी कर सकता है। बस आप इस तरह से नाप ले लीजिएगा पहले।
ये हम लोग करते करते हमारा ये नाप आ चुका है कि कितने नाप लगेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले स्टिक को इस तरह से लगा दीजिएगा, उसके बाद ऊपर से इस तरह से वायर को पहले लेकर इसको नाप ले लीजिएगा। जितना नाप आएगा उससे छोटा आपको वायर काटना हो। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इसका नाप कितना आता है और मैं कितना छोटा इसको काटा है। थोड़ा छोटा काटने से क्या होगा, आप जब रिंग लगाएंगे तब इसको आप इस तरह से प्रेशर से इस तरह लगा सकते हैं, जिससे आपका जो प्लांट है उसका शेप बहुत खूबसूरत तरीके से आएगा। और इसकी जो ये टॉप पॉइंट है, ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा ये मोड़ दिया है दोनों ही तरफ, जिससे इसको लगाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। और इस तरह की रिंग अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपके प्लांट में तो इसका शेप भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो इसी तरह से आप अपने प्लांटों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अभी आपकी प्लांट को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आप दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह इतना बड़ा हो चुका है तो आप अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं। थोड़े दोस्तों, इस महीने से आप क्या एक्स्ट्रा केयर लेंगे, किस तरह के फर्टिलाइज़र आप इसको देंगे, कब कब देंगे, इन सभी पर बहुत जल्द अपडेट आने वाला है आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिएगा गार्डन वर्ल्ड एचडी के बाकी वीडियोस को। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों।